था, फिर संडे को टाइम नहीं लगेगा। संडे को प्रेस कर लूँगी, फिर वहाँ जाने की तैयारी में लग, कल को बैग पैकिंग करने में लगी रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और माशाल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं? तो जी आप देख रहे होंगे कि कपड़ों का ढेर लगा हुआ है और संडे का दिन है। उधर बैठे हुए हैं बच्चे। जिस दिन संडे का दिन होता है, मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बता भी दिया है कि बच्चों की इतनी बेफिक्री होती है, ना नाश्ता जल्दी से हो पाता और ना घर का काम जल्दी से निमट पाता। लेकिन फिर भी बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं। मैं तो बच्चों को शुरू से ही ऐसी आदत दे रही हूँ कि ठीक नहीं होती है, लेट से सोना, जल्दी ही उठा देती हूँ मैं तो बच्चों को। बस कभी कभी हो जाता है ऐसा, जैसे आजकल सर्दियाँ चलेगी ना, तो सर्दियों में बच्चों को एकदम सुबह की हवा ना लगे, इस वजह से थोड़ी वो रहती है। इसी वजह से मैंने कल लगा ली थी वॉशिंग मशीन। मैंने कहा अगर संडे में वॉशिंग मशीन लगाऊंगी और फिर प्रेस किस टाइम करूंगी। मैं आप सभी को बता भी रही हूँ कि अब हमारी कहीं जाने की तैयारी हो रही है, तो मैंने कल वॉशिंग मशीन लगा ली थी। कपड़े तैयार हो गए थे, सूख के बढ़िया ड्रायर करके फैलाती हूँ तो अच्छे से एक ही दिन में हो जाते हैं तैयार। तो आज मशीन वो प्रेस लगा के सभी कपड़ों पे प्रेस, जब कहीं जाना होता है तो सारा घर का काम निपटा कर जाना पड़ता है, क्योंकि बाद में ये तो है नहीं कि कोई सपोर्ट के लिए है, घर को पे कोई जिम्मेदार रहेगा, कुछ फैलावा नहीं होएगा। तो सारा कपड़ा पूरा सेटलमेंट, सब काम, साफ सफाई, अलमारी की सेटिंग सब करके जाती हूँ और फिर जब आती हूँ तो इतना ही फिर हो जाता है एक्स्ट्रा। इस वजह से आज सारे कपड़ों पर प्रेस करके सब बिल्कुल अलमारी को फिनिश कर दूंगी, पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर दूंगी। कल को मेरे बैग पैकिंग में और सब इसी काम में बीत जाएगा, तैयारी करने में थोड़ी बहुत, क्योंकि शादी भी है वहाँ पर और अपनी सिस्टर के यहाँ भी जाऊँगी और बुआ के यहाँ भी जाऊँगी। कई जगह का जाना है, क्योंकि इधर से हम पहाड़ क्षेत्र से बहुत कम जाते हैं, लगभग 1-2 साल में जाते हैं हम वहाँ पे। तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए सभी के जाना होता है, क्योंकि गांव थोड़े थोड़े गैप पर है, एक ही रोड पर है, तो सभी के चले जाते हैं। इसी वजह से सभी के जाना है, तो इसी वजह से कल को बैग वैग की पैकिंग में लग जाएगी। और एक शादी का प्रोग्राम है, थोड़े मेहंदी वंदी भी लगाऊंगी हाथ पे। कल का दिन तो ऐसे ही चला जाएगा, बच्चों के बाल कटिंग करवाना, बच्चों को नहलाना धुलाना, कल का दिन तो बस ऐसे ही चले जाएगा। इसलिए आज घर का सभी काम, प्रेस वगैरह सब कंप्लीट कर लेती हूँ। घर को आपको दिखाती भी हूँ, रात को भी किचन को ऐसा करके पड़ती हूँ जैसे इसमें खाना बना ही नहीं। इसीलिए जब कहीं जाती हूँ तो घर को ऐसा करके जाती हूँ कि आके कुछ भी कोई करने की हिम्मत नहीं होती कहीं से। 1-2 दिन तो शरीर ऐसा रहता है कि उठा ही नहीं जाता और लंबा सफर रहता है देहरादून से सहारनपुर का, और फिर यहाँ से यहाँ बहुत थक जाता है इंसान। तो बस आज सुबह ही सुबह मैंने घर की साफ सफाई का थोड़ा सेटिंग का काम शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह दिन में जो कुछ भी रहेगा हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल तो यही काम करा है मैंने शुरू। आज संडे का दिन है, ट्यूशन भी नहीं है बच्चों का और मेरा कंप्यूटर का भी काम नहीं है, सभी घर पर ही है। बस मैं ऐसे ही काम आज कर लूँगी कंप्लीट अपने सारे, और बाकी फिर देखते हैं क्या करना है। आज तो किचन का काम भी ऐसे ही पड़ा है, बस इतने बिजी हो रहे हैं, पूरा दिन होगा। देख रहे होगे आप, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में सुबह ही दिखा दिया था कि आज घर में धमाल मचने वाला है। बस आज बच्चों की संडे की छुट्टी है, देखना कैसी स्थिति बनी हुई है। मैंने भी इसी वजह से कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया काम वाम का, सिलाई करने बैठ गई थी मैं भी, और मैंने भी सूट सी लिया है अपना, आपको दिखा दी मैंने कभी आपको एक पिछले व्लॉग में। ये देख लो, नाप लिया जा रहा है, जैसे काम मम्मा करती है ना वैसे ही देखते हैं। मैंने आज सिलाई की है ना, तो देखो मुन्ना नाप ले रहा है मेरा मुन्ना, जैसे मैं इंची टेप से नाप लेती हूँ, प्लास्टिक का नाप ले रहा है। जैसे मम्मा को देखते हैं बच्चे वैसे ही काम करते हैं। मैंने आपको दिखाया था पिछले एक व्लॉग में कि मैं जो पुराने टाइम की डिज़ाइन की चादर रखी हुई थी, बुरखे वाली चादर ससुराल से आई थी मेरे, मैं वो सूट आपको दिखाया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा फिर आगे सर्दी आ जाएगी, फिर ऐसे कपड़े सिए भी नहीं जाएंगे, तो आज क्यों ना फिर मैं दिखा दूँ आपको अपने सूट का फाइनल लुक। देखना कितना अच्छा लग रहा है बनकर सूट। ये बहुत अच्छा, ये कमीज हो गई और इस पे मैंने इस टाइप से कमीज बना ली है। ये मैंने
आपको दिखाती हूँ मैं। और ये प्लाजो कर दिया है मैंने इस पे सेट, देखना कितना अच्छा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है एकदम जैसे रेडीमेड सूट बनके, अभी पाकिस्तानी टाइप का सूट रेडीमेड लिया हो ऐसा लग रहा है माशाल्लाह। मैं आपको बता दूं, ये जो बुरखे वाली चादर होती है ना, वो चादर थी, ये मेरे ससुराल से आई थी, जो कि तू रखी हुई थी बिल्कुल, मैंने इसे नहीं ओढ़ी थी। और फिर मेरी ऐसी भी मिजाज नहीं है कि अगर कोई चीज़ हो उसे नहीं कि नहीं वेस्ट कर दूं। बहुत दुख होता है मुझे किसी चीज़ को, चाहे कोई अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मैं उसे किसी ना किसी तरह कारबंद लगाने की कोशिश करती हूँ, कामयाब करने की कोशिश करती हूँ। तो जी फिर मैंने सोचा, शायद मैंने कहा ये तो मेरे से इतनी बड़ी से मिलेगी भी नहीं और ओढ़ी भी नहीं जाएगी। अम्मी के यहाँ की थी माशाल्लाह, मेरे पे काफ़ी चीज़ें मैं आपसे बताती रहती हूँ। हमारे यहाँ के न्यू फैंसी चीज़ें थी सब, तो मैंने वही यूज की है सब। ज़्यादातर ससुराल से ऐसा ही सामान था जो मुझे पसंद नहीं आया था। तो आज मैंने ये सूट कर लिया है तैयार, आप देख रहे हैं कितना अच्छा सूट लग रहा है, पहन के भी माशाल्लाह मैंने देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है सूट, एकदम से पाकिस्तानी टाइप का बन गया है मेरा सूट। तो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको भी कैसा लगा है मेरा सूट, क्योंकि मुझे अगर खाना बच जाए तो उसे फेंकते हुए भी बहुत दुख होता है, और अगर कोई चीज़ ऐसी हो तो मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम उसका कर लेती हूँ। मैंने पहले दिखाया था आपको इधर, तो सुबह सुबह मैंने आपको बोल दिया था, मैंने कहा बच्चों को तैयारी करनी है। मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो कल कर लूँगी बच्चों को नहलाने वगैरह का काम फिर, लेकिन मैंने सोचा फिर कल बच्चे स्कूल जाएंगे, आज तो संडे भी है, क्यों ना आज सुबह ही सबसे पहले बच्चों को सैलून की तरफ रवाना कर देती हूँ। जैसे ही बच्चे उठे सुबह सुबह मैंने बच्चों को भेज दिए तीनों को सैलून, और तीनों बच्चे बाल कटिंग करवा के आए, फिर बच्चों को नहलाने के उसमें लग गई। फिर सोचा, मैंने कहा अब तो मौसम भी है, कपड़े ये ऐसे पहनने का फिर तो आगे नहीं भी रहेगा। इसके नीचे ब्लैक कलर का मेरे पे अस्तर रखा हुआ है, वो अस्तर का इनर रखा हुआ है अस्तर वाले कपड़े का, उसे यूज करूँगी मैं, क्योंकि हल्के से होते हैं। ट्राउजर का कपड़ा मोटा ले आई थी अच्छा सा मैं, बहुत बढ़िया से एकदम इतना अच्छा लुक आया है सूट का, पहन के भी देखा है मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह जब मैं पहनूंगी तो आप भी देखना कैसा लगेगा मेरा ये सूट। बस ऐसे ही ऐसे काम, यही होती है अपने हुनर की बात। इस वजह से मुझे किसी का हुनर काम नहीं आता, समझ नहीं आता, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ हो घर में उसे कार्बन लगानी चाहिए, उसे बेकार फेंकना मुझे बहुत मुश्किल सी बात होती है। इसी वजह से मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेती हूँ किसी भी चीज़ का, चाहे कोई कैसी भी चीज़ है उसे मैं बेकार फेंकना पसंद नहीं करती। और ये काम तभी होता है जब इंसान पर अपने आप आता है कोई काम करना, क्योंकि अब अगर मैं इसको लेके जाती किसी टेलर के पास लेके जाती, एक तो वो पहले ही वो बोल देते अब आप भी कितना कंजूसपना दिखा रही हो, बताओ इसका सूट सिलोगे। दूसरी बात ये हो जाती फिर कि बताओ बस रहने भी दो, अब इसमें ये झंझट करोगी यूँ करोगी, और बस सिलाई के पैसे भी बच गए और एक बहुत अच्छा सा सूट भी बनके तैयार हो गया, और नई की नई चादर फेंकने से भी बच गई। तो कितने फायदे हुए, ये फायदा होता है अपने कामगार होती है हुनर का। तो बस इसी वजह से मुझे हर काम को सीखने की कोशिश लगी रहती। चुप हो जा, रो मत, चुप हो जा। इसी वजह से मैं सोचती हूँ, मैंने कहा मुझे बाहर जाते हुए किसी भी काम के लिए बड़ी कोई प्रॉब्लम सी लगती है, मैं ज़्यादातर घर पर ही काम करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे ही टाइम बीत जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बस आज सारा घर का काम ऐसे ही पड़ा है। बच्चों को सैलून से लाई थी, बच्चे बाल कटिंग वगैरह करवा के आए थे, बच्चों को तैयार कर दिए थे मैंने, कटिंग करवा के माशाल्लाह से इतनी अच्छी कटिंग करवा के आई थी बच्चों की, सब बच्चों को नहला के तैयार कर दिए थे। और अब शाम होने वाली है, इधर मशीन रखी थी मैंने, अब मशीन जिस दिन रखी जाती है ना उस दिन तो बस सिलाई का काम की वजह से पूरे घर में इतना फैलावा हो जाता है ना, बहुत फैलावा हो जाता है उस दिन। बस दोपहर का खाना बना के दिया था बच्चों को और फिर सिलाई करने के लिए बैठ गई थी। फिर पूरे घर का काम आज ऐसे ही पड़ा हुआ है, बस अब जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ घर का। किचन की भी साफ सफाई नहीं हो पाई है, अब किचन में भी जाती हूँ और देखती हूँ किचन का भी काम, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है किचन का भी। आज किचन का भी काम नहीं करा है मैंने, बस ऐसे ही पड़ा है सारा काम। आज फटाफट किचन की भी काम की साफ सफाई
कर लेती हूँ मैं जल्दी से, फिर खाने का भी टाइम हो जाएगा। फिर शाम के खाने का टाइम हो जाएगा। और फिर कल की बात करूँ तो आपसे, कल का टाइम भी ऐसे ही जाने वाला है हमारा, क्योंकि कल हम लगे रहेंगे अपने बैग की पैकिंग में, क्योंकि हमें 5-4 जगह जाना है, एक जगह तो नहीं जाएंगे। इसी वजह से हम कल को बैग की तैयारी में लगे रहेंगे। बच्चों को स्कूल भेज दूँगी, स्कूल में भी जाना होगा मुझे। कल बच्चों के टीचर से बोल के आऊँगी कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं, क्योंकि ये मौसम बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। हम इसी मौसम में जाते हैं अपने साइड में घूमने के लिए, वरना तो हम पूरे साल नहीं जाते। या तो हम बिल्कुल ठंडा सा मौसम निकल जाता है, ज़्यादा सर्दियों में नहीं जाते और ना ही ज़्यादा गर्मियों में जाया जाता हमारे से। हमारे लिए सबसे बेस्ट मौसम यही होता है। इसी वजह से मैं आपको बता रही थी कि गुड़िया के पापा अगर कहेंगे तो हम चले जाएंगे, और अगर नहीं कहेंगे तो उन्होंने देखा कि अब मौसम हमारे लिए बेस्ट है, क्यों ना हम अपना काम निपटा लेंगे। जो हमारा काम है वो भी हम इसी सीज़न में जाके करते हैं सहारनपुर से, तो हम अपना सभी काम भी निपटा लेंगे जो हमें अपना काम है। और जो इधर उधर घर पर फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रही है उन सब का भी काम हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर वहाँ पर भी चले जाएंगे, और मौका लगा तो इंशाल्लाह जो हमारे यहाँ एक फैमिली में मैंने कार्ड दिखाया था शादी है, अगर टाइम लग गया तो हम वहाँ भी चले जाएंगे। तो बस ऐसे ही बिजी हो रहे हैं आजकल। अब मैं जल्दी जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ। अब देखना आप मेरा घर कैसा लग रहा है। बिल्कुल जल्दी जल्दी से बच्चों को बाहर को निकाल दिया है। मैंने कहा थोड़ी देर बाहर खेल के आओ, चलो जल्दी से मैं घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। सोच रही हूँ क्यों ना मेहंदी भी मैं आज ही लगा लूँ, इस वजह से मैंने कहा जल्दी जल्दी गुड़िया से बोला बेटा आप झाड़ू लगाओ। देखना आप, मेरी गुड़िया अभी छोटी सी है, लेकिन देखना मैंने किचन साफ़ किया है और मेरी गुड़िया घर की साफ़ सफाई। मैं कल आपसे बता रही थी कि गुड़िया को सिखाती हूँ छोटे छोटे घर के थोड़े थोड़े से काम। तो देखना मैंने अभी अभी किचन साफ़ किया है और गुड़िया पूरे घर को साज सवार के बढ़िया से अच्छे से झाड़ू लगा कर चली गई। तो ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा सा मैं काम अपनी गुड़िया को घर का बताती रहती हूँ। बच्चों से ही रहती है चहल पहल घर में। अब देखना घर कैसा लग रहा है बच्चों के बिना, और मेरी आदत भी नहीं है। मैं सोचती हूँ मैं अपने काम करती रहती हूँ, जो मुझे काम करना होता है उसमें लगी रहती हूँ। बच्चे खेलते रहते हैं, मैंने कहा बच्चों को भी कहाँ निकाले। शहर की ज़िंदगी ऐसी होती है, फ्लैटों में रहने की ज़िंदगी। गांव में तो बच्चे ऐसे ही गलियों में इधर उधर यहाँ वहाँ ऐसे ही खेलते रहते हैं, लेकिन शहरदारी की ऐसी ज़िंदगी होती है। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटे के लिए सभी पेरेंट्स के साथ में, सभी पेरेंट्स भी बाहर होते हैं, तभी बच्चे थोड़ी देर के लिए टहलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो बस इसी वजह से बच्चे घर ही में ज़्यादा रहते हैं, और घर ही में फिर इतना फैलावा सा करके रखते हैं। और फिर मेरे घर में अड़ोस पड़ोस के बच्चे, भतीजा भतीजी, इधर उधर के अपने बच्चे सब इकट्ठे हो रहते हैं। मेरी आदत भी नहीं है कि बच्चों को बाहर बाहर हाथ पकड़ पकड़ के निकालो और घर मेरा गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसी आदत नहीं है मेरी। मैं सोच लेती हूँ बच्चे बाहर को चले जाएंगे फिर हो जाएगी साफ़ सफाई, कोई बात नहीं, बच्चे भी कहाँ जाए, बस ऐसी ही आदत है मेरी। इसी वजह से आप देखते रहते होगे बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे घर में खेलते रहते हैं, इधर उधर के ही होते हैं बच्चे। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे तो। अभी ये बच्चों को आप पहचान भी नहीं पाए होगे मेरे कौन कौन से बच्चे हैं, सारे इकट्ठे खेलते रहते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि गुड़िया ने देखो घर की कितनी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, और मैंने किचन साफ़ कर लिया है। अब तो बस मेरे में हिम्मत भी नहीं हो रही आपके साथ कुछ बातें करने की। आज तो मैं बहुत ही थक गई, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग भी कर आऊँ। मैंने कहा थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, जैसे कि गुड़िया के पापा के शूज़ आएंगे, और थोड़ा लेडीज़ का भी सामान जब कहीं जाना होता है, कुछ तो थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक वगैरह का सामान होता है, कुछ बच्चों के होते हैं। इसी वजह से अब गुड़िया के पापा आएंगे और फिर मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊँगी। लगभग 8-9 या 10 उसमें भी बच सकते हैं, लेकिन जल्दी ही आने की कोशिश करूँगी, क्योंकि 9 बजे का मेरा लाइव का भी टाइम रहता है। इस वजह से थोड़ा मार्केट चली जाऊँगी। खाना वाना बनाने की तो कोई टेंशन नहीं है अभी मुझे कि आज खाना क्या बनेगा या नहीं बनेगा। शायद आज हम खाना मार्केट से ही, होटल से मंगवाएंगे। अच्छा एक हमारा फेमस होटल है, शायद मैंने आपको दिखा चुकी हूँ या नहीं दिखा चुकी हूँ, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ से। तो हम खाना तो वहाँ से मंगा लेंगे, आज ऐसी बात नहीं है। बच्चों के लिए लेकर आ जाएंगे जब हम जाएंगे अपनी शॉपिंग करने के लिए। बस ऐसे ही थोड़े थोड़े, कल की कुछ आज कंप्लीट हो जाएगी तैयारी, कुछ कल हो जाएगी।
हम आपके साथ बने रहेंगे ऐसे ही। आने जाने में जहाँ कहीं हम जाएंगे हम आपको थोड़ा बहुत व्यू भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बस आज इन्हीं बातचीत के ऊपर हम करते हैं इस व्लॉग का यहीं एंड, और मिलते हैं आपसे कल एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।